हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KR साहू क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में MA इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर आल सब्जेक्ट की जानकारी दूंगी, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टोटल सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने टोटल मार्क्स होते हैं और आपको पासिंग मार्कर कितना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं और इसमें कोई भी चॉइस नहीं रहता है। जो 4 सब्जेक्ट है उसको आपको लेना ही पड़ता है। इस प्रकार से सब्जेक्ट का नेम फर्स्ट है पोएट्री फ्रॉम चौसर टू ब्लैक, सेकंड है ड्रामा और थर्ड है प्रोज, फोर्थ है फिक्शन। तो इसमें थ्योरी आपका सभी में 80 मार्क्स का होता है और इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल 100 और इन सभी को मिलाकर के 400। तो यहाँ पर पासिंग मार्क कितना चाहिए? तो पासिंग मार्क थ्योरी में आपको 80 में 29 चाहिए। यदि आप पासिंग मार्क 29 इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप नहीं ला पाते हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट में आप नहीं निकाल पाते, मतलब 29 नहीं ला पाते हैं, तो आपको दोबारा मौका मिलता है जो कि थर्ड सेमेस्टर में मिलता है, जिसे एटीकेटी भी कहते हैं। तो अब ये एटीकेटी होता क्या है? यदि आपको इसे पूरा डिटेल से जानना है तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी हमारे ही वीडियो में। मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जा करके एटीकेटी का वीडियो को देख सकते हैं और आपको पूरा जानकारी वहां से मिल जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का होता है, तो इस नंबर को आपको आपके टीचर जो इंग्लिश पढ़ाएंगे सब्जेक्ट उनके द्वारा मिलेगा। तो ये आपके कॉलेज में जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं उनसे प्राप्त होगा, मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर बताने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि यहाँ पर मैंने आप लोग बताया टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं और मैंने सीरियल नंबर से आप लोग को बताया। तो जैसे मैंने आप लोग को सीरियल नंबर बताया है, फर्स्ट टाइम पोएट्री है, तो पेपर में भी जब आपका एग्जाम होगा तो सबसे पहले पोएट्री का ही पेपर होगा, सेकंड में ड्रामा है तो ड्रामा का ही पेपर होगा, और थर्ड में प्रोज है तो प्रोज का ही पेपर होगा, और फोर्थ में फिक्शन है तो फिक्शन ही होगा। इसमें कोई भी हेर फेर नहीं होता। ऐसे ही सभी सेमेस्टर में जो क्रम है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट वाइज वैसे ही आपका पेपर होगा। सेकेंड सेमेस्टर, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें भी कोई चॉइस नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट को लेने ही पड़ते हैं। फर्स्ट है पोएट्री और सेकेंड है ड्रामा। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ है वो सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। थर्ड है मॉडर्न लिटरेचर, पोएट्री एंड प्रोज, और फोर्थ है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज। इसमें टोटल थ्योरी आपके 80 नंबर के होते हैं सभी सब्जेक्ट में, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के होते हैं। तो इसको टोटल मिला करके ये 100 हुए और उसके बाद ये 400 हुए। और इसमें पासिंग मार्क सेम है, आपको पासिंग मार्क 80 में 29 लाना है। और यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें भी अटेंडेंस जरूरी है, उसमें भी आपको 20 में 8 नंबर लाना अनिवार्य होता है, तभी उसमें पास माना जाता है। अब देखते हैं थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में भी टोटल 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें चारों सब्जेक्ट ही बदल जाते हैं। और इसके साथ ही इसमें जो 4th नंबर का सब्जेक्ट होता है उसमें ऑप्शन भी रहता है, जिसमें से एक को चॉइस करना होता है। और इसमें जो मार्क्स होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पर है फर्स्ट सब्जेक्ट है क्रिटिकल थ्योरी, सेकंड है इंडियन लिटरेचर, और थर्ड है अमेरिकन लिटरेचर, और फोर्थ है जो कि ऑप्शनल में है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और सेकंड है लिंग्विस्टिक। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड तीनों तो अनिवार्य होता ही है, इसको लेना ही पड़ता है, लेकिन जो 4th नंबर का सब्जेक्ट है ना, वो उसमें से आपको एक को चॉइस करना होता है। साथ ही पासिंग मार्क की बात करें तो यहाँ पर थ्योरी में जैसे फर्स्ट और सेकेंड में 80 मार्क्स होता है, तो वैसे ही इसमें भी होता है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क चाहिए 29, और इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में देखा। अब देखते हैं 4th सेमेस्टर। तो 4th सेमेस्टर में भी टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी सभी सब्जेक्ट क्या है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। और इसके साथ ही जो 4th नंबर का सब्जेक्ट होता है ना, उसमें भी 2 सब्जेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल होता है, किसी एक को चॉइस करना होता है। तो देखते हैं सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट फर्स्ट है लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, सेकंड है डायस्पोरा एंड दलित लिटरेचर, और थर्ड है वर्ल्ड लिटरेचर, और फोर्थ है ऑप्शनल में
कॉलोनिकल एंड पोस्ट कॉलोनिकल लिटरेचर और सेकंड है जेंडर स्टडीज। तो इसमें भी आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों तो अनिवार्य होता ही है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता। लेकिन फोर्थ में आप इन दोनों में से किसी एक को चॉइस कर सकते हैं, कोई एक लेना होता है। और यहाँ पर थ्योरी, तो थ्योरी जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में 80 मार्क्स का होता है ना, वैसे इसमें भी होता है और पासिंग मार्क आपको 29 लाना होता है और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से ये टोटल 100 और सबको मिलाकर के टोटल ये 400 होता है। तो ये था ऑल सब्जेक्ट सिलेबस की जानकारी। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास जो ऑप्शनल है उसमें से कौन से सब्जेक्ट को आप लेंगे जो थोड़ा इजी रहता है। तो थर्ड सेमेस्टर से आपको बताती हूँ मैं। थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और सेकंड है लिंग्विस्टिक। तो इसमें से आपको कौन से लेना है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में होता क्या है, ग्रामर बिल्कुल नहीं होता है और लिंग्विस्टिक में ग्रामर होता है। तो यदि आपको ग्रामर आता है तो आप लिंग्विस्टिक का चॉइस कीजिए और यदि आपको ग्रामर नहीं आता है तो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को ले सकते हैं। और फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर फोर्थ सब्जेक्ट में ऑप्शनल होता है कॉलोनिकल एंड पोस्ट कॉलोनिकल लिटरेचर और सेकंड है जेंडर स्टडीज। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट में लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं और सेकंड में पूरा जेंडर का स्टडी करना पड़ता है। तो इसमें से फर्स्ट थोड़ा इजी होता है सेकंड से। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट इजी होता है, बाकी आप लोग को जो भी अच्छा लगता है आप उस सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। एक जानकारी और है कि हर सेमेस्टर में टोटल 400 होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट सेमेस्टर में यहाँ पर 400 मतलब जुड़ करके एक ग्रांड टोटल मार्क्स बनता है 16,000 का और इसी से आपका रिजल्ट बनता है। तो अभी मैंने आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट सिलेबस की जानकारी दी है।